Enjoy this recording taken from an unscripted live audio conversation on Mensa. That's MENTZA. दोस्तों नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। हम हाजिर हैं मेंजा पर कहानियों का एक बेहद खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है कहानी बुनो। और आज है कहानी बुनो का दूसरा एपिसोड। मैं हूं वसीम अकरम और मेरे साथ हैं प्रोग्राम की को होस्ट दीपिका भाटिया जी, कहानीकार उषा छाबड़ा जी और हमारे स्पीकर सजीव सारथी जी। दोस्तों सर्दियां जा चुकी हैं और गर्मी की तपिश हमारी ओर बढ़ रही है। पेड़ की शाखों से पत्ते झड़ रहे हैं ताकि नई कोपलें अपना वजूद पा सकें। हिंदी का आखिरी महीना भी चल रहा है, वही फागुन अपनी अटखेलियों के साथ हमारे जिस्मों में अपनी मस्ती घोलने के लिए तैयार है। आम की मंजरियों की खुशबू लेकर, होली का रंग लेकर, या यूं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि प्यार का रंग लेकर। यही तो आज का हमारा टॉपिक था। दोस्तों हमारी जिंदगी की दो बड़े ही खूबसूरत एहसास, प्यार और रंग। प्यार को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं मगर छू नहीं सकते और न ही कोई नाम दे सकते हैं। जैसा कि गुलजार साहब ने भी कहा है ना, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। कितनी रूहानी बात है ना, सीधा दिल पर दस्तक देने वाली। प्यार का यही रूहानी एहसास जब गजल सम्राट जगजीत सिंह साहब के दिल तक पहुंचता है तो वो भी गाने लगते हैं। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। है ना दोस्तों, प्यार होता ही ऐसा है जो खून के रिश्तों का मोहताज नहीं होता बल्कि एहसास और जज्बात का के धागों का मोहताज होता है। अगर ये धागे ना हो हमारी जिंदगी में तो प्यार का वजूद ही न रहे, बल्कि प्यार मुमकिन ही ना हो। लेकिन बात जब रंगों की आती है ना, तो बेशुमार खूबसूरती लिए ये पूरी कायनात हमारी आंखों में उतर जाती है। कुदरत ने इतने रंग बनाए हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इन्हीं रंगों का तो जश्न मनाते हैं हम होली में। दोस्तों आप सब जानते हैं कि प्यार के रंगों से सजा होली का त्योहार धर्म जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का पैगाम देता है। क्या ही अच्छा है ना कि इस दिन हम अपने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और उनके चेहरों को प्यार के रंगों से रंग देते हैं। होली के रंगों का सिर्फ भौतिक महत्व ही नहीं है जैसा कि बुजुर्गों ने कहा है, बल्कि आत्मिक महत्व भी है। तभी तो जब हम होली में अपने अपनों को रंग लगाते हैं या अपनों से नहीं मिल पाते हैं तो हमारे अंदर एक टीस, एक दर्द उभरने लगता है जो जिंदगी में उदासी का आलम बिखेर देता है। बसंती हवाएं हमारे उन अपनों का संदेश लेकर आती तो हैं, लेकिन हमारी उदासियां कम नहीं होती। इन्हीं उदासियों को कम करने का फिलहाल तो एक ही बेहतर तरीका लगता है और वो ये है कि प्यार के रंग से बुनी एक खूबसूरत कहानी सुनी जाए। बस यही सोचकर, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, कहानी बुनो के पिछले एपिसोड में हमने एक शीर्षक दिया था और वो था प्यार के रंग, यानी होली पर मिलने मिलाने का रंग, मोहब्बत का रंग। इसी शीर्षक पर कहानीकार उषा छाबड़ा जी ने एक बेहतरीन कहानी बुनी है। तो दीपिका जी, प्लीज आप इस कहानी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं और हमारे लिसनर्स को सुनाएं भी, फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। जी शुक्रिया वसीम जी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। कभी कभी कुछ अनजान रिश्ते भी कितना अपनापन दे जाते हैं। जी। किसी का दिया थोड़ा सा वक्त कितनी खुशियां, कितनी यादें दे जाता है। और इन्हीं प्यार भरे रंगों से बुनी है उषा छाबड़ा जी ने आज की कहानी प्यार का रंग। तो प्रस्तुत करती हूँ आज की कहानी प्यार का रंग। जी, प्यार के रंग। होली के दिन सोहनी बहुत जल्दी उठ गई थी, पूरे उत्साह से भरी हुई। वह सोच रही थी कि काम कहाँ से शुरू करे। उसे मठरियां और गुजियां जो बनानी थी। थोड़ी देर में ही रंग गुलाल लेकर होली की हमजोली टोलियां भी आने लग जाएंगी और जोर जोर से बोलेंगी। ओह, कितना अच्छा लगता था उसको, कितना आनंद आता था इन हमजोली टोलियों के साथ घूम घूम कर एक दूसरे को रंग लगाने में। वो क्या है ना कि सब अपनी पहचान खोकर जब लाल, पीले, नीले, हरे, सुनहरे रंगों में डूब जाते हैं और हंसते गाते हुए निकलते हैं ना, तो मन मस्ती में सराबोर हो ही जाता है। लगभग 1.5-2 घंटे में ही सोहनी ने सब बना लिया। एक थाल में अबीर गुलाल और दूसरे थाल में गर्मा गर्म गुजियां और मठरियां। वो बहुत खुश हो रही थी उन्हें देखकर और सोच रही थी कि अगर टोलियां आ गईं
तो फिर कपूर अंकल के घर जाने में उसे देर हो जाएगी। कपूर अंकल और आंटी उसके बगल वाले अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर रहते हैं। जब वो ऑफिस से आती है तो अक्सर ही अंकल उसे नीचे अकेले बैठे दिख जाते हैं और आंटी अपनी बालकनी से उसे देखकर मुस्कुराकर हाथ हिलाती और फिर उदासी ओढ़ लेती। सोहनी ने फटाफट एक प्लेट में गुजियां और मठरियां रखी और अपने कुर्ते में गुलाल का पैकेट भी छुपा लिया। अंकल आंटी के दरवाजे पर पहुंचकर कॉल बेल बजाई। कुछ देर में धीरे से दरवाजा खुला। सामने कपूर आंटी थी। उन्हें देखते ही सोहनी ने विश किया, हैप्पी होली आंटी। आंटी भी खुशी से बोली, हैप्पी होली बेटा, आज कितनी अच्छी लग रही हो तुम, हमेशा खुश रहो। तभी अंकल अंदर वाले कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गए। उन्हें भी सोहनी ने होली विश किया, हैप्पी होली अंकल जी। अंकल जी भी जोश में बोले, हाँ हाँ बेटा, हैप्पी होली। दोनों लोग सोहनी को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी में एक हल्की सी उदासी भी शामिल थी। बीते कई सालों से उनके बेटे और बहू विदेश में रहते थे, इसलिए दोनों बुजुर्गों के सारे त्योहार अकेलेपन की भेंट चढ़ जाते थे। त्योहारों पर अगर अपने बच्चे साथ न हो तो लगता है जिंदगी में कितना अकेलापन और बुढ़ापा भी भारी लगने लगता है। सोहनी इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी और इसलिए उसने प्लान बनाया कि इस बार वो अपनी होली अंकल आंटी के साथ ही मनाएगी। प्यार अगर ऐसे बांटा जाए तो होली के रंग भी प्यार के रंग बन जाते हैं और यही प्यार तो हमारे हिंदुस्तान की रूह है। हम किसी को उदास नहीं देख पाते और उसकी जिंदगी में पल भर के लिए ही सही प्यार के रंग भरने की कोशिश करते हैं। अंकल आंटी ने भी बड़े प्यार से सोहनी के चेहरे पर गुलाल लगाया और खूब दुआएं भी थी। अंकल ने फटाफट फ्रिज से कुछ चॉकलेट निकाली और सोहनी को बतौर होली गिफ्ट दी। आंटी ने झट से किचन में से जो सामान बनाया था लाकर टेबल पे रख दिया। दोनों ने बहुत प्यार से कहा कि वो कुछ खाकर जरूर जाए। सोहनी उन दोनों को देखे चली जा रही थी। गुलाल लगे दोनों के गुलाबी चेहरे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और उदासी की जगह उन पर प्यार के रंग मचल रहे थे। सोहनी ने उनके साथ सेल्फी ली तो दोनों खिलखिला उठे। कुछ पल के लिए ही सही, बरसों बाद सोहनी के साथ होली मनाकर उनका रोम रोम पुलकित हो उठा और उनकी आंखों में बेपनाह खुशी झलकने लगी। प्यार के रंग से मनाई गई होली ऐसी ही तो होती है, परायों को अपना बनाने वाली, खुशियों से भरी। हैप्पी होली। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीपिका जी। जितनी अच्छी कहानी थी, जितनी अच्छी कहानी है, उतनी अच्छी आपने इसको नरेट किया। बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन रहा इस कहानी का। अब उषा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस कहानी को लिखा। हेलो। वसीम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी उषा जी, आपने बहुत ही खूबसूरत कहानी लिखी है। तो मैं चाहती हूँ हेलो। सबसे पहले जो हमारे स्पीकर पैनल पे सजीव जी हैं, वो अगर कहानी के बारे में कुछ कहना चाहें या आपसे कुछ पूछना चाहें तो प्लीज सजीव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू दीपिका। आई थिंक वसीम के नेटवर्क में कुछ ग्लिच हो गया होगा, बट बहुत ही प्यारी कहानी उषा जी आपने सुनाई और सॉरी दीपिका जी, आपने बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई और उषा जी ने बहुत अच्छे अलग तरीके से इस कहानी को मतलब लिखा है। मतलब जो मैं सोच रहा था कि कुछ और चीज होंगी, लेकिन आपने बहुत ही कंक्लूडिंग वे में एक बहुत प्यारी सी बात कह दी है और वाकई मतलब
दिल को छू गई कहानी। उषा जी, आप बताइए कि आपने जब ये टॉपिक मिला तो कैसे सोचा आपने इस कहानी को, और क्या ख्याल आए सबसे पहले? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद दीपिका जी आपका। आपने सुंदर से पढ़ी कहानी, तो कहानी को और चार चांद लग गए। और थैंक यू मैं सो बताना मच। चाहूंगी कि वसीम जी का बहुत बड़ा रोल है। तो जब यहाँ पर ये कहानी अनाउंस हुई तो उसी समय मैंने सोचा हाँ मैं ये कहानी लिखूंगी, क्योंकि ये एक वास्तविक घटना है। हमारे अपार्टमेंट में रहते हैं अंकल आंटी, और इस तरह से मैं उनके घर गई थी और किस तरह से पूरा वातावरण वहाँ का मेरी आंखों में मतलब बसा हुआ था। तो जब ये कहानी के लिए टॉपिक मिला मुझे, तो मैंने कहा मैं तो इन्हीं की कहानी लिखूंगी। तो मैंने जो लिखी फिर वसीम जी को भेजा। वसीम जी ने काफी मेहनत की इस पर, और फिर एडिट किया हमने, और उसके बाद ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत हुई। तो कहानी इस तरह से वास्तविक घटना पर ही आधारित है, ये कहूंगी। जी सचिन। उषा जी, ये बहुत सही बात है। यही मैं पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि कहानियां ऑब्जर्व करने का हिस्सा होती हैं। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारे पास तो हम कहानी को लिख नहीं पाएंगे। शब्द तो बाद में आते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं कहानियों को लेकर। तो इसी पर मैं ये पूछना भी चाह रहा था कि कपूर अंकल और आंटी के दर्द को कैसे आपने महसूस किया? ठीक है, हम सबके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों से थोड़ा दूर रहते हैं। हम खुद भी दूसरे शहर में हैं, हमारे घर वाले अपने गांव में हैं। तो इसको रिलेट करना, उसको उसके दर्द को समझना ही कहानीकार का उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसको कैसे समझा आपने, उसके दर्द को, अंकल आंटी के एहसास को, उनके जज्बात को असल कैसे में समझा? मैं बताऊं कि मेरे घर भी मेरी मदर इन लॉ थी। तो मैं उनको भी देखती थी किस तरह से महसूस करती कि उनके दो बेटे, हम साथ रहते थे, उनके दो बेटे बाहर हैं। तो त्योहार जब होता है ना, तो जो बूढ़े लोग होते हैं ना, इनके चेहरे पर होता है कि चलो एक बहू बच्चे तो हैं हमारे पास, लेकिन वो जो दो साथ में नहीं है, चाहे फोन पे बात हो जाती सब कुछ है, पर वो चीज नहीं मिलती जो असल में चाहिए होती है। तो ये अंकल आंटी बिल्कुल। बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे। हर समय बालकनी में ऐसे वेव करते, और जब और हर समय बोलते आ जाओ चाय पी लो, और मैं हमेशा जल्दी में रहती, तो आंटी आऊंगी, मैं आऊंगी, इस तरह से क्या होता था, मुझे फील होता था इस चीज को कि दे मिस अ लॉट। तो उस दिन फिर हम जब गए उनके घर, तो उन्होंने तो बस पूरा अंबार ही खोल दिया। जो मर्जी, मतलब बोलते भी चले जा रहे थे, इतना कुछ था उनके मन में, अपने पोते पोतियों के बाद बहुत बातें, लेकिन वो जो खालीपन था वो दिख रहा था। फिर कहते ये खाओ वो खाओ, और अंकल जी हर रोज ना मुझे ऊपर से ना टॉफी भी गिरा के देते थे, क्योंकि उनका फ्लोर ऊपर था, नीचे तो इतना आते नहीं थे, वो तो नीचे कभी कभी बैठते थे। तो क्या है कि मॉर्निंग टाइम में ही विल जस्ट थ्रो दिस वन टॉफी एंड देन आई विल कैच लाइक अ बेबी। तो वो एक प्यार भरा उनका जो था ना, तो उस दिन जब उनके घर गई तो बहुत ही अलग, और मैं बहुत ही विचलित भी हुई कि भाई अकेलापन कितना दोनों को खा रहा है। घर में जो जिस तरह से एक वाइब्रेंसी होती है जब हम घर में होते हैं, बच्चे होते हैं, सब होते हैं, एक इकट्ठा बैठने का माहौल, हंसी मजाक, वो नहीं था उनके घर में। तो मुझे ऐसा लगा कि इफ आई गो तो एक अच्छा आनंद आएगा उनको, और फिर मजा आया उनको बहुत, और मुझे बहुत खुशी मिली इस बात से। तो मैंने कहा ये जरूर लिखूंगी। बिल्कुल उषा जी, बिल्कुल मैं उषा जी, यही आपने सही पूछ रही कहा। थी कि और आपसे हम अपने, पूछने हाँ, के लिए हम कि अपने लिसनर्स को ये यही, क्या सच में वाकया आपके साथ हुआ था। तो जी हेलो, मैं यही जानना चाहती थी। जी जी, जी। हम अपने वाकई हुआ लिसनर्स को है। यही कहते हैं कि कहानी इसी तरीके से अपने आसपास रूबरू, अपने एकदम एकदम करीब से करीब जगहों पर खोजी जानी चाहिए। वहां से मिलती हैं कहानियां। हर आदमी के चेहरे पर एक कहानी छुपी हुई है। हम बस चेहरे को देखें, रीड करें, ऑब्जर्व करें, फील करें, और हमारे अंदर कहानी आ जाएगी। तो सजीव सर से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पिछले एपिसोड में भी सजीव सर ने एक बात कही थी, और मैं इस बार भी जानना चाह रहा हूँ कि आगे हम इस प्रोग्राम को और कहानियों के लेवल पे बेहतर कैसे बना सकें। उनका थोड़ा सा राय मशवरा दें, तो फिर हम आगे अगले बताएं हम अपने लिसनर्स को कि कहानी कैसे भेजनी है और अगला टॉपिक क्या है, ये हम आगे बात करेंगे। यस वसीम, ये जो टॉपिक्स आप दोनों ने पिछली बार भी जो दिया था और इस बार भी जो दिया था बहुत इंटरेस्टिंग था, और दोनों बार मुझे लगता है कि लोगों ने इस अटेम्प्ट बार भी जरूर हम किए हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक दे रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। और हम्म, उससे ये रहेगा कि लोग, जैसे आपने बताया कि ऑब्जर्वेशन एंड जो एक क्यूरियोसिटी है वो जरूर होनी चाहिए, ताकि हम किसी किरदार में, किसी भी इंसान के भीतर जो
कहानियां हैं उनको उनके अंदर झांक पाए, उनके जैसे भी उषा जी ने उनके पड़ोसी में जो रहते थे उनके उनके भीतर जो चल रहा था उसको महसूस किया, क्योंकि वो खुद एक मतलब उस चीज को उन्होंने महसूस किया, तभी वो लिख पाई उस चीज को। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर जो भी आप टॉपिक दें, मुझे लगता है कि जो भी आपके पास कहानियां हैं, जैसे लक्ष्मी हमारे साथ है, मुझे लगता है कि वो इस बार कोशिश नहीं कर पाई, लेकिन अगली बार वो जरूर करेंगी। तो अगर लक्ष्मी जी हैं, हिरेन है, तो ये लोग अगर ट्राई करें तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिख सकते हैं। और डेफिनेटली हम लोग एक ऐसा पूल बना देंगे राइटर्स का जो किसी भी सिचुएशन पर कुछ भी कहानी लिख पाए। बाकी हम लोग तो हेल्प करने के लिए तैयार ही हैं। कहानियां एक बार आएंगी तो हम कहानीकारों से बात भी करेंगे कि जो उसमें थोड़ा बहुत जो मिसिंग होंगी पॉइंट्स, उसको हम एडिट करेंगे, रखेंगे, और कहानियां उसे और परिष्कृत बनती हैं, अच्छी बनती हैं, खूबसूरत बनती हैं, है ना। तो अगला टॉपिक पर हम बात ही कर लेते हैं। अगला टॉपिक है इस बार का, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये हमारा टॉपिक है, थीम है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और मेरे पड़ोस में एक ऐसा ही बच्चा है जो अगले दिन स्कूल से लौटा और अपनी माँ से बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए, हमारा टॉपिक भी यहीं से निकल के आ रहा है। तो अब माँ ने क्या कहा ये मुझे नहीं मालूम, मेरे लिए तो टॉपिक मिल गया कि बच्चा स्कूल जाने के लिए क्यों नहीं तैयार है, जबकि इसके पहले वो जाता था, और इसके पहले अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। तो बच्चा स्कूल से लौटा और पेरेंट्स से कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आखिर क्या वो वजह होगी जिसकी वजह से वो स्कूल जाने से इनकार कर रहा है। दरअसल स्कूल हमारे लिए कितना जरूरी है, कि एक बच्चे के लिए कितना जरूरी है कि उसको पूरा एक बड़ा सा कैंपस मिलता है, बच्चे दोस्त मिलते हैं, और टिफिन शेयर करता है, अपनी बातें शेयर करता है जो वो पेरेंट्स से नहीं कह सकता। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं बच्चों के अंदर चल रही होती हैं दिमाग में। तो ये सोचकर मैंने ये टॉपिक रखा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और सजीव सर, आप इस पे थोड़ा सा अपनी राय रखें कि ये कैसा रहेगा इस पर। जी वसीम, अच्छा टॉपिक है। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी राइटर जो भी लिखना चाहेंगे वो आसानी से इस पर सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी इसमें सोचना क्या है, आपने एक लाइन दे दी है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब वहां पे जाहिर सी बात है कि एक कैरेक्टर तो एक बच्चा हो गया, राइट। अब वो बच्चा जो है उसके पास जो आसपास कैरेक्टर हैं, उसके माता पिता या जो भी हैं, वो कैरेक्टर कहानीकार को खुद चुनने हैं, राइट। उसके बाद फिर उसको ये सोचना है कि वो जो रीजन है कि वो स्कूल नहीं जा रहा, वो रीजन क्या है, ठीक है। वो रीजन कुछ इंटरेस्टिंग सा चुने, एंड देन उसके बाद फिर ये सोचे कि उसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, मतलब कहानी कंक्लूड कैसे होगी। तो ये कुछ चीजें अगर वो अपने माइंड में रखें तो बहुत अच्छी कहानी बनाई जा सकती है। दीपिका जी, आप कुछ कहना चाहें तो? जी जी बिल्कुल सजीव जी, मैं यही कह रही थी कि जैसे जिंदगी वापस अपने ढर्रे पर चल पड़ी है, बच्चे भी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन हो सकता है वो उनकी कुछ आलस या घर रहने की आदत हो गई है इस वजह से, या कोई भी वजह हो सकती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें ये दिखाना मुझे स्कूल नहीं जाना, वो जाऊंगा जाऊंगी कुछ भी, ठीक है। तो बच्चों के स्कूल ना जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आलस भी हो सकता है, कुछ बच्चों से शिकायतें हो सकती हैं, कुछ को टीचर से भी शिकायत होती है। तो कुछ शिकायतें, कुछ आलस, या उनकी अपनी मर्जी, जो भी बहाने हम जिंदगी के किस्सों से चुरा कर कहानी बुनेंगे। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। सब अपनी कहानियों को प्लीज बहुत अच्छे से आप दिल खोल कर लिखिए और हमें भेजिए kahanibuno@gmail.com पर। जी दीपिका जी, इसमें सोमवार एक बात तक। और मैं जोड़ना चाहूंगा। जी जी जैसे बिल्कुल। कि ये भी कहा जाता है कि बच्चे ऑनलाइन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस उनके चलती हैं वो उनको मजा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजा ही आ रहा है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से ऊब चुके हैं, तो वो जाना चाहते हैं स्कूल। तो हम एक सिरा ये भी देख कर चलें कि ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन से ऊब चुके हैं। तो उसमें हमारी इस कहानी में बहुत से सिरे हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर टॉपिक रहेगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बच्चे का जो जो वो है ना स्कूल ना जाने का, उस सिरे को हमें पकड़ना है, यानी कहानीकार को उस सिरे को पकड़ना है। ठीक है। अब ये ऑनलाइन से उपजी हुई चीज है बेसिकली। वैसे तो जी हम लोग भी बहुत अपने बचपन में कहते थे कि नहीं जाऊंगा स्कूल, लेकिन वो दौर और ये दौर बिल्कुल बदल चुका है। अब दूसरा दौर चल रहा है, एजुकेशन के सारे संसाधन बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर कहानियां बेहतरीन आ सकती है। मुझे उम्मीद है सजीव सर, मुझे ज्यादा बिल्कुल। उम्मीद है कि इस पर कहानी बेहतर आ सकती वसीम जी, है ना। क्रिस्टीन जी ने कहा है स्कूल में अब पहले जैसे गेम्स पीरियड नहीं मिलता, तो कोविड एग्जैक्टली की तो वजह कहानी से। का वो हिस्सा भी तो हो सकता है, एक वो भी ये एक भी हो सिरा है, सकता है, बहुत अच्छा वो पॉइंट भी है सिरा हो ये। सकता है।
बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और जी हम कहानियां सिर्फ इसलिए ना लिखें कि हम सिर्फ कहानी लिख रहे हैं, बल्कि जैसे अभी उषा जी ने एक बेहतरीन कहानी लिखी तो एक मैसेज मिला। हम चाह रहे हैं कि हमारी हर कहानी में एक छोटा सा मैसेज जरूर कन्वे हो, ताकि लिसनर्स जो सुन रहे हैं हमारे, उन तक ये मैसेज पहुंचे और वो कहानी के जरिए अपनी जिंदगी में उस मैसेज को शामिल करें, समझें, और अपने एहसास को भी वो कहानी के जरिए वो भी लिखने की कोशिश करें कि हाँ, क्यों सब लोग लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और लिसनर्स का ये प्रोग्राम है, हम जैसे होस्ट या स्पीकर का प्रोग्राम नहीं है, लिसनर्स का प्रोग्राम है। तो दीपिका जी, हम कहानी के अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। मैं इससे अ, पहले एक बात छोटी सी बोलना चाहूंगी। जी मुझ जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कहानी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि पोस्टपोन करते रहते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के टॉपिक देने से क्या होता है कि लोग मोटिवेट होते हैं। जैसे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ, अच्छा ये टॉपिक मिल गया, अब लिख लेते हैं कहानी। तो जी जी प्रॉम्प्ट्स चाहिए, तो आप लोग प्रॉम्प्टर का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने, बल्कि मैंने पिछले के लिए भी लिखनी थी पर वो समय निकल गया। तो इस बार मैं यही सबसे कहूंगी कि समय ना निकले, फटाफट आज ही शुरू हो जाइए और 2 दिन में निपटा दीजिए। जी बिल्कुल उषा जी, बिल्कुल। काल बिल्कुल। ये रितेश जी काल ने करे सो भी आज कर। मैसेज डाला था कि मैं लिखना चाह रहा हूं पर हो नहीं पा रहा। मैंने कहा आप जरूर कोशिश कीजिएगा, अब अगली बार जरूर आएगा। और लक्ष्मी जी ने भी पिछली बार बोला था कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे कहानी कोई ना कोई मेरी इसमें जरूर आए। तो लक्ष्मी जी, आप भी इस बार जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जितने सब सुन रहे हैं, कोशिश कीजिए। कुछ भी नहीं है, सब बस अपने आसपास देखिए, महसूस कीजिए और महसूस सोचिए करिए, क्या हो देखिए। सकता है, बस लिख डालिए। बिल्कुल। ये क्लू बेस्ड प्रोग्राम है स्टोरी राइटिंग का, जिसमें हम हर सप्ताह एक टॉपिक देते हैं। इस बार का हमने टॉपिक दिया है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा आता है, अपने पेरेंट्स से कहता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये याद रखें, और इस कहानी को जब पूरा कर लें तो उसे हमारी मेल आईडी है kahanibuno@gmail.com, KAHANIBUNO@gmail.com। और सोमवार यानी मंडे तक अपनी कहानी भेज दें तो हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी कि हम ज़्यादा कहानियाँ आएंगी तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम उसमें से अच्छी कहानी सेलेक्ट करेंगे। और और भी ये है कि हर महीने एक बेस्ट स्टोरी को हम सेलेक्ट चुनेंगे, और तीसरे महीने में 3 बेस्ट कहानियां हो जाएंगी हमारे पास जब, तो हम अवार्ड भी इस पे अनाउंस करेंगे। खैर, ये बातें बाद में होंगी, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कहानियां आएं दीपिका जी, क्योंकि कहानियां जितनी ज़्यादा आएंगी हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। मोटिवेशनल के स्तर पर भी नहीं, बल्कि प्रोग्राम के स्तर पे और लिसनर्स के स्तर पे, हर स्तर पे, है ना। जी जी, बिल्कुल। जैसे हमने पहले भी कहा है कि कहानी लिखने के लिए आपको लेखक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जी बस अपने थॉट्स उठाइए, वो लिखिए, अपनी फीलिंग्स जाहिर कीजिए, आसपास की कहानियां और जिंदगी के छोटे छोटे किस्से वहां से चुराइए और उतार दीजिए कागज पर जी। अब और मुझे हमें लगता है भेज कि दीजिए। रितेश खरे जी को अच्छा खासा जो है वो मिल गया है, क्लू मिल जी गया है, बिल्कुल और बिल्कुल, सारे टॉपिक्स उनकी और तो पॉइंट्स जरूर मिल आनी गए हैं चाहिए इस कि बार। वो इस बार कहानी जरूर लिखेंगे। है कि नहीं। जी जी। रितेश जी सुन रहे होंगे हमारी बात को। रितेश भी है, हिमांशु भी है, और लक्ष्मी हमारे साथ है। हाँ और जी, मुझे वही लगता है मैंने जाते जाते बोला। लक्ष्मी से भी एक बार पूछ लेते हैं लक्ष्मी कि जी। क्या पिछली बार उन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट। लक्ष्मी जी बताएं, अनम्यूट लक्ष्मी करें, जी, बताएं। अनम्यूट करिए अपने को और जरूर बताइए कि क्या हुआ इस बार, आपकी कहानी क्यों नहीं आई। मुझे लगता है शायद उनका टॉक बैक काम नहीं कर रहा है। खैर, मैं इस बार पर्सनली बोलूंगा उनको कि वो जरूर पार्टिसिपेट करें। हेलो। हाँ जी, हाँ, वेलकम आ गई हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आ गई। स्वागत, वेलकम। गुड इवनिंग। मैं थोड़ा सा उलझ गई थी। मैंने एक बहुत ही सुंदर कहानी लिखी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसको लिखा जब मैंने तो मेरी आंखों में आंसू छलक आए। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, मैं अब आगे नहीं लिख सकती। कभी कभी कहानी लिखते वक्त मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो मैं इस बार पक्का कहानी लिखूंगी। मेरा एक छोटा लक्ष्मी सा जी, सवाल हमें है। इमोशनल कहानियों की ही जरूरत है, हमें लोगों से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप कहानी भेजें। मेरा एक है छोटा ना। सा सवाल है, मैं यही पूछ लेती हूँ, क्या हम 40 कहानी सेकेंड में है, जल्दी अपने आप बताएं। अनुभव क्या हम कहानी में अपने अनुभव लिख सकते हैं ना बिल्कुल लिख स्कूल सकते हैं, कुछ जाने भी के? बिल्कुल। लक्ष्मी जी, कुछ बिल्कुल भी लिख लिखिए सकते हैं। आप, बिल्कुल। तो डेफिनेटली इस बार मेरी कहानी आपको जरूर मिलेगी, ये मैं थैंक जी, यू। आपसे स्वागत वादा स्वागत करती रहेगा, हूँ। आपकी कहानी का स्वागत होगा। और हम कहानी के एंड में, इस प्रोग्राम के एंड में पहुंच चुके हैं। हमारे सारे स्पीकर्स का सबका शुक्रिया, लिसनर्स का शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बेहतर कहानियां आएंगी, और हम अगले एपिसोड में यानी अगले सप्ताह 23
23 मार्च को बेहतर कहानी के साथ हाजिर होंगे। और आप सबके लोगों साथ। की तब तक के कहानी लिए सोमवार तक पहुंच जानी चाहिए हमारे हाँ, पास। तब तक के लिए सबको हैप्पी होली, हैप्पी होली। शुभकामनाएं। If you enjoyed this, download the Mensa app and start your own live audio